5 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होने से पहले ही माइंड गेम शुरू हो गए थे। केविन पीटरसन से लेकर मॉन्टी पनीसर तक सभी जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे थे। केविन पीटरसन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो इंग्लैंड की टीम है उसे पहले दिन 490 रन बनाने चाहिए और उसके बाद पारी को डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि दबाव जो है वो टीम इंडिया पर पड़ जाए। लेकिन ये जो उनका स्टेटमेंट था खुद ही पर बैकफायर कर गया है और अब ट्विटर पर ट्रोल किए जा रहे हैं केविन पीटरसन। और आप स्क्रीनशॉट यानी कि स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पहले जो है वो केविन पीटरसन ने क्या कहा था और फिर उसके बाद क्या रहा है। मॉन्टी पनीसर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने कहा है कि दे डोंट हैव द टेक्निक्स टू सर्वाइव ओवरसीज और इसके संग संग उन्होंने कहा है कि स्पिनिंग ट्राई जो इंडिया बना रही है वो बैकफायर कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे आपको रिएक्शन दिखाने वाले हैं। अगर एबी डिविलियर्स की बात करी जाए, अनिल कुंबले की बात करी जाए, तो इन सब लेजेंड्स का क्या कहना है। केविन पीटरसन ने भी जो है वो एक बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड से इंडिया में हारी थी साल 2012-13 में और तब हमने एक टेस्ट जीता था और इंग्लैंड ने जीते थे 2 टेस्ट मैच। तब से लेकर जो है वो इंडिया 16 कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार टेस्ट सीरीज जीती है और कोई भी इंडिया को इंडिया में आकर नहीं हरा पाया है। थोड़ी और बात कर लेते हैं मॉन्टी पनीसर ने क्या बोला है। इंडिया वांट टू बी डोमिनेट एट होम सो दे वांट टू जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग टर्निंग पिचेस बट आई थिंक This Indian team is better than that. They can win on flat pitches in India. तो मॉन्टी पनीसर की अगर बात करी जाए तो वो अपनी बात जो है वो रख चुके हैं। अब फटाफट जो है वो ये जानते हैं कि लास्ट अगर 4 टेस्ट सीरीज की बात करी जाए जो इंडिया ने घर पे खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पर जो है किस तरीके से विकेट मिले हैं। तो फास्ट बॉलर्स की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें मिले हैं 136 विकेट और ये टोटल 474 विकेट्स की हम बात कर रहे हैं। उसमें से 324 की अगर बात करी जाए तो स्पिनर्स को मिले हैं। तो मॉन्टी पनीसर की थोड़ी बात तो यहाँ पर जो है वो सच होती हुई नजर आ रही है। बाकी हम स्टैट्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि विकेट जो है वो हर टूर पर किस तरीके से गिरे हैं, किसको कितने % में जो है वो विकेट मिले। अगर फास्ट बॉलर्स की बात करी जाए और स्पिनर की बात करी जाए, अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो 31 टेस्ट जो है वो जीते हैं इंडिया ने, 50 टेस्ट मैच जीते हैं इंग्लैंड ने। होम की अगर बात करी जाए यानी कि घरेलू सीरीज में इंडिया ने जीते हैं 22, इंग्लैंड ने जीते हैं 36 और अगर अवे की बात करी जाए तो 9 टेस्ट मैच जो है वो इंडिया ने जीते हैं और जो इंग्लैंड है उसने जीते हैं 14 टेस्ट मैच। अब केविन पीटरसन की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है और ये माइंड गेम्स का कह सकते हैं कि दूसरा पार्ट है। उनका ये कहना है कि इंग्लैंड बैटिंग करे, पहले दिन 450 रन बनाए और उस पारी को डिक्लेयर कर दे, यानी कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी के बचे 4 जो दिन होंगे उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को 2 बार ऑल आउट करने की कोशिश इंग्लैंड करेगा। क्या उसके पास इस तरह के स्पिनर है? ये बड़ा सवाल है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि लास्ट 5 टेस्ट सीरीज जो हुई हैं उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और ये टेस्ट सीरीज कभी इंग्लैंड में हुई है कभी इंडिया में हुई है। सबसे पहले अगर बात करी जाए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की तो 2-2 से ड्रॉ हुआ 2021-22 में। उसके बाद इंग्लैंड जो है इंडिया में आया तब किस तरीके का रिजल्ट रहा, फिर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं तो इंग्लैंड जीत जाता है, इंडिया में मैच होते हैं तो इंडिया जीत जाता है। पिछली 5 सीरीज का ट्रेंड जो है वो इसी तरीके का रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइक अबर्टन की बात करते हैं जिन्होंने विराट कोहली को लेकर कहा है कि विराट कोहली मिसिंग द टेस्ट इज लाइक टाइगर वुड्स मिसिंग द मेजर इन गोल्स। तो टाइगर अगर वुड्स की बात करी जाए तो वो गोल्स के लेजेंड है और विराट कोहली भी लेजेंड है, ये हर कोई मान रहा है। एबी डिविलियर्स की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि विराट कोहली इस वजह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि वो थक गए, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, शायद ये एक वजह हो सकती है, पर असल रीज़न क्या है अभी सामने नहीं आया है। और एबी डिविलियर्स का ये भी कहना है कि इंग्लैंड का जो बेसबॉल है वो इंडिया में काम करने वाला है, जबकि इंडिया की पिचेस काफ़ी ज़्यादा टर्निंग ट्रैक हैं। तो एबी डिविलियर्स का ऐसा मानना है। अब देखते हैं कि पहले टेस्ट मैच के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई में जो बेसबॉल है वो चलने वाला है या फिर नहीं। अनिल कुंबले की अगर बात करी जाए तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है और कहा है कि 4-1 से टीम इंडिया जीतने वाली है, क्योंकि जहाँ तक इंग्लैंड की बात है उसके पास बल्लेबाज ज़रूर हैं लेकिन स्पिनर यानी कि जो बॉलिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और शोएब बशीर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी जो उनको वीज़ा मिल चुका है। क्या शोएब बशीर के आने के बाद इंग्लैंड ये कह पाएगा कि देखिए अगर यहाँ पर भी हार हो जाती है फिर कोई एक्सक्यूज़ बनाने के लिए नहीं बचेंगे। तो ये सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करी जाए तो उसके लिहाज से भी, क्योंकि जब इंडिया अगले साल वापस से वो फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा, पहली बार हम हारे थे न्यूजीलैंड से, फिर दूसरी बार हारे ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर एक बार फिर से फाइनल में पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा कि इंडिया टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करती है लेकिन फिर फाइनल की जो स्ट्रीक है वो नहीं तोड़ पाती है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अगर बात करी जाए तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि पहले जब सीरीज खेली गई हैं तब रिजल्ट क्या रहा है। लेकिन फिलहाल अगर इंग्लैंड की बात करी जाए तो काफ़ी खस्ता हालत में है और उसका टॉप ऑर्डर जो है वो कोई कमाल नहीं कर पाया। रविंद्र जडेजा ने
झटके हैं 3 विकेट। और जहाँ तक बात है इंग्लैंड की, तो जैक क्रॉली ने बनाए हैं 20 रन, बेन डकेट 35, होली पॉप 1, जो रूट 29 और जॉनी बरस्टो ने बनाए हैं 37 रन। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन चल पाएगा या फिर पहले ही 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा।